हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। 25 साल के अनूप की हाल ही में नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई थी। अनूप बेहद खुश था। अब अनूप को यहाँ जॉब करते करते कम से कम 3 महीने हो चुके थे। कंपनी भी बड़ी अच्छी थी, सैलरी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी अनूप को लगता था कि कोई कमी है। नोएडा की नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए उसे एक पार्टनर की कमी महसूस होती थी। तो उसके कलीग्स ने सलाह दी कि क्यों ना तो टिंडर डाउनलोड कर ले। अपने कलीग्स के कहने पर उसने टिंडर डाउनलोड कर लिया। अनूप को लगता था कि वो काफ़ी अच्छा दिखता है तो उसे मैच मिलने में आसानी होगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। बड़ी मुश्किल से कुछ ही लड़कियों से उसकी बातचीत शुरू हुई, लेकिन किसी से भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। ज़्यादातर मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करती थी। लेकिन तभी उसने एक खूबसूरत प्रोफाइल के मैसेज पर गौर किया। वो लड़की देखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं थी। नाम था अंकिता। उसने खुद से अनूप को मैसेज किया और बहुत ही जल्द दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों बाद अंकिता ने उसे बताया कि वो भी यहाँ पर जॉब करती है और उसने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पर एक पूरा का पूरा घर रेंट पर लिया हुआ है और वो उस घर में अपनी रूममेट के साथ रहती है। लेकिन उस दिन उसकी रूममेट अपने होम टाउन में गई हुई थी, इसलिए उसने अनूप को अपने घर इनवाइट किया। अनूप की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने जो एड्रेस दिया था वो नोएडा से काफ़ी दूर एक सुनसान हाईवे पर था। इसलिए अनूप को लगा कि उसे कैब से जाना चाहिए, इसलिए उसने ऊबर से एक कैब बुक की और अंकिता के घर के लिए निकल गया। थोड़ी सी अजीब बात यह थी कि अंकिता ने उसे रात के 11 बजे अपने घर बुलाया था, लेकिन अनूप अंकिता से मिलने की खुशी में इतना पागल था कि उसने टाइम का भी लिहाज नहीं किया और उसी वक्त उसके घर चल दिया। धीरे धीरे वो जिस रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता सुनसान होता चला जा रहा था। हाईवे से अंदर एक कट जाता था एक सुनसान सी जगह की तरफ। वहीं पर उसके एड्रेस की लोकेशन थी। ड्राइवर ने उससे पूछा, सर आप श्योर हैं आपको रात में इसी जगह पर जाना है? मुझे तो ये रास्ता थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अनूप उससे बदतमीजी से बात करने लगा और भड़क गया। अरे तुम्हें क्या, तुम्हारा काम है गाड़ी चलाओ, ज़्यादा सवाल मत करो। तो ड्राइवर चुप होकर बेचारा गाड़ी चलाने लगा। लगभग 2 घंटे उस कच्चे रास्ते पर ड्राइव करने के बाद उन्हें एक बड़ी सी हवेली दिखाई दी जिसमें से रोशनी आ रही थी। उसके आसपास और कोई भी इमारत नहीं थी, इसलिए अनूप समझ गया कि शायद यही वो घर है। अनूप ने ड्राइवर को पैसे दिए और उससे कहा कि तुम यहाँ से जाओ, और ऐसा कहकर वो घर की तरफ चल दिया। उसने जैसे डोरबेल बजाई, उसके सामने अंकिता खड़ी थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अनूप उसे बस देखता ही रह गया। तभी दरवाजे पर ही अंकिता ने उसे गले लगा लिया। अनूप मुस्कुराए जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये कोई आदमी था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी अनूप के सर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर आगे लगा। उसने पलट के देखा तो ये वही ऊबर का ड्राइवर था और वो उसे पत्थर मारे जा रहा था। तभी अनूप चिल्लाया, पागल हो क्या तुम, हमें पत्थर क्यों मार रहे हो? तभी वो ड्राइवर चिल्लाया, सर वापस आओ, जल्दी आओ। अनूप को कुछ समझ नहीं आया। उसने पलट कर देखा तो अंकिता वहाँ नहीं थी, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी ऊबर का ड्राइवर भागते हुए आया और अनूप का हाथ पकड़कर उसे कैब में खींच कर ले गया। कैब में बैठकर अनूप को थोड़ा होश आया तो वो अपनी शर्ट पर खून के धब्बे देखकर चौंक गया। उसने देखा कि उसका बायां हाथ जगह जगह से कटा फटा था और उसकी पीठ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। वो घबरा गया, लेकिन ड्राइवर ने उससे कहा, आप घबराओ मत, बजरंगबली का नाम लो और हम यहाँ से चल रहे हैं। अब चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से सही सलामत लेकर जाऊँगा। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ ली और वापस उसी रास्ते पर जाने लगा जहाँ से वो आए थे। तभी अनूप की नज़र अचानक से उस घर की तरफ गई और उसने देखा कि दरवाजे पर कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी, जिसके मुंह पर खून लगा था, जिसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा था और वो अनूप को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।